40,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट में हम 8 करोड़ रुपए का इनाम और 3 करोड़ के 3 इनामात कैसे जीत सकते हैं या कैसे हासिल कर सकते हैं, इस हवाले से हमारी ये आज की वीडियो है। इसे आप ज़रूर देखें और ख़ास तौर पर वो जो रिटायर मुलाजमीन हैं या पेंशनर्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं और जो अपने सरमाए को एक बेहतर अंदाज में चलाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत अहम है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंकों को जो ऑथराइज़ किया है उसमें 40,000 और 25,000 का प्रीमियम प्राइस बॉन्ड जो है उस हवाले से मैं आपको मालूमात देने लगा हूँ। 40,000 का प्रीमियम प्राइस बॉन्ड क्या है, इसके कितने इनामात हैं और आपने इसको कैसे जारी करवा सकते हैं, इस हवाले से आपको तफसीलात से आगाह करना है। 40,000 का जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड है, इस पर जो पहला इनाम है वो 8 करोड़ रुपए का है और इसके अलावा इसके जो 3 इनामात हैं दूसरे इनाम की शक्ल में, अपना सेकंड इनाम की शक्ल में, वो हैं 3 करोड़ रुपए के, यानी कि 3 करोड़ रुपए के इसमें 3 इनामात जो है वो दूसरी पोजीशन वालों को दिए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें 660 इनामात हैं, 5 लाख रुपए का एक इनाम है। तो इसमें आपको करना क्या है, आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी ब्रांच में जाएं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो ऑथराइज ब्रांचें हैं या दीगर कमर्शियल बैंकों की जो ऑथराइज ब्रांचें हैं, वहाँ पर आप जाएं और आपके पास आपका CNSE की कापी, या अगर आप स्टेट बैंक जाना चाहते हैं तो आपका किसी भी बैंक में किसी भी जगह पर अकाउंट है, उसका एक मेंटेनेंस अकाउंट आपको ब्रांच से मिल जाएगा और वो आप हासिल करें। और इसके बाद इसी तरीके से आपने, अगर आप फाइलर हैं तो टैक्स का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। और इसी तरीके से नॉमिनेशन, अगर ताकि इसके बाद अगर बैंक जो है वो किससे भी रब्ता करे, उस हवाले से उसका शनाख्ती कार्ड हो, जिसे हम नॉमिनी कहते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास अकाउंट जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो दोनों अफराद को प्राइस बॉन्ड इशू कराने के लिए स्टेट बैंक की या नेशनल अपना किसी भी कमर्शियल बैंक में आपको जाना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ें लेकर, जब अगर फर्स्ट किया अगर आप स्टेट बैंक की ब्रांच में जाते हैं तो सबसे पहले आपको स्टेट बैंक जाएंगे, वो आपको टोकन इशू होगा और इसके बाद फिर आपका KYC, यानी कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उस पर फार्म पे मुकम्मल करनी पड़ेगी। और आपका, अगर आप अकेले हैं तो बायोमेट्रिक भी होगा, और आपका जॉइंट अकाउंट है दोनों का बायोमेट्रिक होगा और दोनों की शनाख्ती कार्ड लगाया जाए, अपना उसकी कापी लगाई जाएगी। और इसके बाद आप जाते हुए एक चेक भी, अगर आपने 40,000 का प्रीमियम प्राइस बॉन्ड लेना है तो जहाँ पर आपका अकाउंट है, जो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपने बनवाया है, तो वही जो है आप उनका एक चेक भी साथ लेकर जाएंगे उसी अकाउंट का। फर्ज के अगर आपने 40,000 का ख़रीदना है तो स्टेट बैंक को वो आपने 40,000 का चेक भी जमा कराना है और यूँ आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक जारी कर देगा, एक रसीद जारी कर देगा और जैसे ही, और आपको एक डेट दे देगा, और जैसे ही आपको आपकी कलेक्शन उस चेक के ज़रिए हो जाएगी तो आपको दोबारा उस मुकर्ररा विज़िट की डेट पर जाकर जो है ना, वो आपका बायोमेट्रिक दोबारा भी लिया जा सकता है और आपको जो है वो एक्नॉलेजमेंट देने के बाद आपको प्रीमियम प्राइस बॉन्ड जो है वो इशू कर दिया जाएगा। और यूँ आप घर बैठकर एक तो प्राइस बॉन्ड लेकर आप इनामत भी हासिल कर सकते हैं, और दूसरा सालाना बेसिस पर आपके अकाउंट में प्रॉफिट भी जो है वो क्रेडिट होगा। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आम के आम घुटनों के दाम, प्रॉफिट भी लेंगे और आप इनाम भी लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो रिटायर पर्सन हैं, पेंशनर्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी जो है कि ये सेविंग है। और ख़ास तौर पर जो जिन्होंने अभी अपने बच्चों की शादियाँ करनी हैं तो कम से कम उनके नाम का भी जो है ना आप एक प्रीमियम प्राइस बॉन्ड, जो कि 25,000 में भी दस्तियाब है और 40,000 में भी दस्तियाब है, वो लेकर आप उनका अकाउंट खुलवा कर भूल जाएं। प्रॉफिट भी आपको 2.7% के हिसाब से मिलेगा। और इस तरीके से अगर आपके बच्चे हैं, उनका नसीब अच्छा है और उनका अगर प्राइस बॉन्ड लग जाता है तो मैं ये समझता हूँ उनके लिए भी जो है ना वो एक ज़रिया मौश का एक बेहतरीन जो है ना उनके लिए भी बन जाएगा और वो अपनी पढ़ाई और दीगर मामलात को एक अच्छे और आसान तरीके से जो है ना वो सरअंजाम दे सकेंगे। तो इस हवाले से अगर कोई आपको अपना इंफॉर्मेशन दरकार है तो हमारे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप ज़रूर कमेंट्स करें, हम इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई भी करेंगे। जज़ाकल्लाह।